जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बुलबुल आंटी शुक्राना सत्संग। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। संगत जी, आजकल गुरु जी श्री गुरु नानक देव जी की साखी सुनवा कर उसे संगत तक पहुंचा रहे हैं और इस साखी में से ही बहुत सारे मेरे सत्संग बनते जा रहे हैं। शिव पुराण पढ़ते हुए भी कुछ सत्संग मैंने रिकॉर्ड किए थे, पर श्री गुरु नानक देव जी की साखी जैसे लगता है कि सारी मेरे गुरु जी की ही बातें जो मैं सुनती हूँ वही वाहिगुरु हैं, वही मेरे गुरु जी हैं, सब एक ही निरंकार की ज्योत है। तो मैंने अभी दो साखी रिकॉर्ड की हैं, एक पार्ट नंबर 15 और एक पार्ट नंबर 16। आप सुनेंगे तो ये मेरा सत्संग आपको उससे रिलेटेड ही समझ में आएगा। तो मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ और साखी पढ़ते हुए गुरु जी ने ये हुक्म दिया कि तुम इसको सत्संग बनाकर भी डालो। तो देखिए संगत जी, इसमें दो सत्संग मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ये मैसेज हो या गुरु जी की वाणी है, जो भी आप इसको समझें, जो मैंने अभी पढ़ी है। पहली बात तो ये कि हम परमात्मा को कभी भी बांध कर नहीं रख सकते। जैसे हम लोग कहते हैं कि गुरु जी सिर्फ हमारे होकर रहें, गुरु जी हमसे बंधे रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब श्री नानकी ने गुरु नानक देव जी को कहा कि आप मेरे साथ आकर रहो, तो गुरु जी ने उनको कहा, भाई गुरु जी, जो कि गुरु जी एक ही रूप हैं, उन्होंने कहा कि तुम मुझे इस तरह बांध कर मत रखो, पर तुम मुझे जब भी याद करोगी मैं तुम्हारे समक्ष होऊंगा, क्योंकि मुझे अभी दुनिया का कल्याण करना है, बहुत सारी दुनिया के रोगों को ठीक करना है, बहुत सारे लोगों को परमात्मा से जोड़ना है, उन्हें उस्तत करना, सिमरन करना, सेवा करने का तरीका बताना है। तो इसलिए उन्होंने श्री नानकी जी ने गुरु नानक देव जी की बात को मान लिया और उन्हें आज्ञा दे दी कि वह जाकर दुनिया का कल्याण करें। दूसरा सत्संग ये था, इस पहले सत्संग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम कभी भी जिद ना करें भगवान से। कभी भी हमें गुरु जी से जिद नहीं करनी चाहिए कि वो हमारा काम अभी करें, तुरंत करें, हमारे पास ही रहें, कहीं और ना जाएं। क्योंकि संगत जी, गुरु जी को बहुत सारी दुनिया का कल्याण करना है और उनसे जिद मत कीजिए, उन्हें याद कीजिए, वह स्वयं आपको दर्शन अवश्य देंगे। जैसे कि वो आपके भाव को, हर भाव को देखते हैं, हर भाव को ब्लेस करते हैं। समय आने पर वे आपके पास ज़रूर आएंगे। दूसरा सत्संग ये था कि जब गुरु जी को श्री गुरु नानक देव जी को एक मुसलमान ने कहा, काजी ने कहा कि तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें तब गुरु मानूंगा जब तुम मेरे साथ नमाज़ पढ़ने चलोगे। तो श्री गुरु नानक देव जी ने, हमारे गुरु जी ने ये साबित किया उस समय कि हिंदू मुसलमान सब एक हैं, मुझे कोई हर्ज नहीं है कि अगर मैं नमाज़ पढ़ने भी चला जाता हूँ। तो वह उनके साथ नमाज़ पढ़ने के लिए गए। तो उस काजी ने कहा कि तुम्हारा तो ध्यान नमाज में था नहीं। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं तो तुम्हारे पीछे ही खड़ा था, पर तुम्हारा ध्यान तो घोड़े बेचने में लगा हुआ था। तो वह काजी बड़ा हैरान हुआ कि ये तो कोई परमात्मा का बंदा है जिसको मैं यहाँ लेके आया हूँ, ये मैं इसे क्या सिखाऊंगा, ये तो खुद ही मुझे सिखा रहे हैं। तो संगत जी, मैं आपको इसी से रिलेटेड एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं इसे आप तक पहुँचाऊँ। मैंने एक दो बार रिकॉर्ड करने की लाइव सत्संग में कोशिश की, पर वो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो गुरुजी चाहते थे कि इसे मैं ऑडियो में रिकॉर्ड करूं। मेरी एक जानकार आंटी हैं जो कि मुझे कई सालों से, शादी से पहले से मुझे जानती हैं और वह मेरी एक तरह से बहन बनी हुई हैं। तो उनके साथ मेरा बहुत प्यारा एक रिश्ता था, लेकिन मेरी शादी के कुछ सालों के बाद मैं उनसे थोड़ा दूर हो गई थी, किसी वजह से हम नहीं मिल पाए। तो अचानक से मुझे एक दिन उनकी बहुत याद आई, जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हो चुकी थी। शायद गुरुजी ने मुझसे एक बहुत बड़ी सेवा लेनी होगी, जो गुरुजी ने मुझे उनकी याद दिलाई और मैंने जस्ट डायल से उनका नंबर ढूंढा। तो मुझे उनका नंबर मिल गया, क्योंकि उनका एक सैलून था और उस सैलून में मैं पहले काम करती थी शादी से पहले, और उनके बेटे को मैं राखी टीका भी करती थी। जब मुझे नंबर मिला तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने उन्हें कॉल किया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझसे मिलने आओ। तो मैंने कहा कि मैं अभी नहीं आ सकती, टाइम आने पे मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगी। तो संगत जी, मैं ना उन्हें अपने ब्रॉडकास्ट में उनको अपने सत्संग भेजने लगी। तो वह गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानती थी, वह आर्य समाजी हैं। तो उन्होंने मुझे कभी भी रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन मेरे गुरुजी के सत्संग उनके पास पहुंचते रहे
और शायद कभी कभी वह सुनती रहीं। धीरे धीरे उनको लगा कि उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि तुम तो बहुत अच्छे बोलती हो, तुम गुरुजी से बहुत कनेक्टेड हो, पर हम किसी गुरुजी को नहीं मानते हैं। तो संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि मैं द्वारका में एक सत्संग करने गई थी, एक गांव में सेवा थी मेरी। वहाँ से मैं वापस आ रही थी, शाम के 6 बज चुके थे, जबकि मुझे टाइम पे अपने घर पहुँचना था। पर मैं उनके घर के आगे से निकल रही थी। वे अपने पुराने ही घर में रहती थी। तो मैंने उन्हें अचानक से फ़ोन किया कि दीदी मैं आपके घर के आगे से निकल रही हूँ। उन्होंने कहा कि तुम मुझसे मिलने आओ। मैं मुझे पहले भी कई बार बता चुकी थी कि वह बहुत परेशान है अपने बेटे की वजह से, कि उन्होंने मुझे थोड़ा हिंट दिया था कि जो उनका बेटा है ना, वो पंजाबी हैं वो लोग, उसको ना किसी ने ना ज़बरदस्ती ना इस्लाम का धर्म अपना दिया है और वह मुस्लिम बन गया है। तो मुझे इतना मतलब मेरा इतना ध्यान नहीं था कि मैं जाऊं और उनसे बात करूं। पर उस दिन गुरुजी ने मेरी शायद सेवा लगाई और मैं उनके घर पहुंच गई। वह बहुत खुश हुई, उन्होंने मेरी बहुत आप भगत करी। उनका बेटा जो था वो मेरे पास आकर बैठ गया। बातों बातों में वहाँ पर मैंने गुरुजी के सत्संग सुनाने उन्हें शुरू कर दिए और गुरुजी के मंत्र जाप के बारे में बताया। और साथ ही जो मेरे पर्स में छोटा लॉकेट स्वरूप था गुरुजी का, सबसे पहले मैंने उस बच्चे को दे दिया। जवान लड़का था, मुस्लिम बन चुका था, किसी ने ज़बरदस्ती उसे मुस्लिम बनाया और वह 5 बार नमाज़ पढ़ता, 4-5 बार दिन में नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाता था। पर मेरे से गुरुजी ने जो जो उन्हें बातें कहलवाई वह ये थी कि मैंने उन आंटी से कहा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, परमात्मा का नाम ही तो ले रहा है ना, कोई ना तो गलत काम कर रहा है, ना कोई ड्रिंक करता है, ना कोई इसके अंदर कोई ऐब है, ना ये डिस्को में जाता है, ये अल्लाह की नमाज़ पढ़ने जाता है। अल्लाह, गुरु नानक, हमारे गुरु जी सब एक हैं। जब श्री गुरु नानक देव जी, गुरु जी ने कभी इसमें भेदभाव नहीं किया, तो आप क्यों करते हो। तो उसको मैंने जब लॉकेट दिया तो उसने बोला कि मैं ये नहीं ले सकता। फिर मैंने उसे कहा कि उसने मुझे ला कर ना एक किताब दी जिसके अंदर नमाज लिखी हुई थी और कुछ अल्लाह की बातें थी। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, मुझे ये लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं इसे पढ़ूंगी भी, क्योंकि मैं हर भगवान को एक ही रूप में गुरु जी में देखती हूँ। मैंने उसे कहा कि मैं ये बुक ले रही हूँ तुमसे और मैं इसे लेके जाऊंगी, पर तुम मुझसे ये गुरु जी का लॉकेट स्वरूप ले लो और इसे अपने पर्स में रख लो। इतना कहने की देर थी संगत जी, तो उसने मुझसे वो लॉकेट स्वरूप ले लिया और अपने पास रखा। मैंने कहा इसे पर्स में रखो। मैंने खुद उसके पर्स की छोटी पॉकेट में वो लॉकेट स्वरूप रख दिया। जो मेरी दीदी थी, जो आंटी थी, उनके आंसू झरझर बह रहे थे और जैसे उनको एक बहुत ही एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी कि शायद अब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा और वहाँ जाना छोड़ देगा। और उनके हस्बैंड भी, उनके अंकल भी बहुत परेशान लग रहे थे मुझे। वह लोग बहुत रिच हैं, बहुत पैसे वाले हैं, पर उनके जीवन में एक ये बहुत बड़ी कमी थी कि उन्हें ये लगता था कि सब लोग उन्हें बहुत बुरा भला कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तो मुस्लिम बन गया है, और उनके घर ना आते हैं, ना वो उनके रिश्तेदार उनसे बहुत ज़्यादा वास्ता भी नहीं रखते। तो मैंने उसको समझाया कि तुम सिर्फ मंत्र जाप करो और अपने अल्लाह को भी मानो। उसको मैंने मंत्र जाप बताया, कौन सा मंत्र जाप है। और एक मैंने उन्हें ब्रेसलेट और दिया जिसके अंदर श्री हमारे गुरु जी का स्वरूप था। उन्होंने वहाँ उनके घर में एक मोर रखा हुआ था बहुत सुंदर, उस मोर के गले में उसे डाल दिया। मैंने कहा दीदी, आपके घर में आज के बाद गुरु जी आ गए हैं और अब आपकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, पर आप इस बच्चे को कभी फोर्स मत करो, ये अपने आप ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। संगत जी, क्या लीला थी गुरु जी की, जो मैं अपने घर इतनी जल्दी जाना चाहती थी। मुझे वहाँ बैठे बैठे 8 बज गए। 2 घंटे तक मैं उनको गुरु जी के सत्संग, गुरु जी की महिमा सुनाती रही। गुरु जी मुझसे यह बहुत प्यारी सी सेवा लेते रहे। इसके बाद मैंने उनको और उनके अंकल को कहा कि मैं हर वीरवार को बड़े मंदिर जाती हूँ, आप मेरे साथ मंदिर चलना, तो मेरी ये सेवा होगी, तो आप इसे मंदिर ले जाना शुरू करो। वह बहुत खुश हो गई। जैसे उनको गुरुजी ने उसी वक्त ब्लेस कर दिया था, जो कि आर्य समाज को मानते थे, गुरुजी को नहीं मानते थे, एकदम से उनके थॉट सारे चेंज होने शुरू हो गए। और उन्होंने वादा किया कि हम, उस दिन शनिवार था, उन्होंने कहा कि हम चलेंगे आपके साथ। तो मैंने कहा मैं आपको लेने आ जाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है। संगत जी, उनके घर में मंत्र जाप चलना शुरू हो गया। गुरुजी विराजमान हो गए
और उस लड़के से मेरी रोज़ाना बात होती रही गुरुजी के बारे में, और मैं उसे सपोर्ट करती रही कि तुम मस्जिद जाओ, इसे कुछ मत कहो, इसको जाने दो। संगत जी, वीरवार आया और मैं उनके घर पहुंच गई। जैसे मेरी बहुत अनोखी सेवा थी, मेरे अंदर एक उमंग थी, गुरुजी आज इस बच्चे को आपसे जोड़ना है, इसके माँ बाप का दुख थोड़ा सा कम हो जाए, पर मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि ये भगवान की, अल्लाह की उस्तत ना करे। तो संगत जी, मैं जब उनके घर में पहुँची तो मैंने क्या देखा कि उनका बेटा भी तैयार था मेरे साथ बड़े मंदिर जाने के लिए, पर उसने मुल्ला वाले अपने कपड़े पहने हुए थे, कुर्ता पहना हुआ था और सर पर मुल्ला वाली टोपी भी लगा रखी थी जो वो लोग लगाते हैं। तो मैंने उस आंटी ने कहा कि तुम ये टोपी उतार दो और ये कपड़े बदल लो। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको जाने दो। तो संगत जी, हम लोग बैठे तो वह आंटी बहुत परेशान थी कि इसको रात के अभी तो ये 5 बजे की नमाज़ पढ़ आया, पर इसको 8:30 पौने 9 बजे नमाज़ पढ़नी होती है। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है, प्लीज़ इसे पूरा सुनिएगा ज़रूर। तो मैंने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं। उस बच्चे ने कहा मुझे रास्ते में दीदी नमाज़ पढ़नी है। मैंने कहा हम कोई भी मस्जिद देखकर तुम्हें रोक देंगे और तुम नमाज़ पढ़ लेना। मैंने उससे कोई ज़िद नहीं की, बस मुझे ये अंदर से बहुत खुशी थी कि आज बड़े मंदिर जा रहा है और इसको मैं लंगर प्रसाद खिलाऊंगी और इसको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी। रास्ते में वो मुझसे अल्लाह की बातें करता रहा और मैं उससे अपने गुरुजी की बातें करती रही। दोनों अपनी अपनी सुना रहे थे और वो अपनी सुना रहा था, मैं भी बड़े मज़े से सुन रही थी, मैं उसे सुना रही थी, वो भी बड़े मज़े से सुन रहा था। तो जब वो चुप होता तो मैं गुरुजी की बातें करती, जब मैं चुप होती तो वह अपने अल्लाह की बातें करता। गुरुजी उस दिन बहुत खुश थे। हम लोग मंदिर पहुँचे, बड़े मंदिर पहुँचे और मैं उसका हाथ पकड़कर अंदर लेके जा रही थी। तो संगत जी, जैसे बड़े मंदिर के कुछ सेवादार जो जानते हैं, मुझे देखते हैं कि मैं हर हफ्ते आती हूँ, कभी 2 बार आती हूँ, कभी नई नई संगतों को लेकर आती हूँ, तो कुछ आंटियों ने मुझे इशारे से पूछा कि ये कौन है आज आपके साथ। तो मैंने उन आंटी को इशारा किया, समाधि के बाहर आंटी खड़ी थी। मैंने कहा आंटी, मुंह पे उंगली रखकर कहा कि अब चुप रहें, बाद में बताऊँगी। वह चुप हो गए। वह जहाँ भी जाता वह माथा नहीं टेक रहा था, पर जैसे ही हम अंदर गए बड़े मंदिर में, अंदर गुरुजी की गद्दी के सामने जब हम पहुँचे तो मैंने उसे कहा कि बेटा आप माथा टेको। तो उसने कहा नहीं। मैंने कहा एक बार मेरे कहने से टेक लो। तो संगत जी, उसने माथा टेका। तो अब गुरुजी की एक लीला हुई। एक देखिए, हमें नहीं पता था कि उसी बड़े मंदिर में कोई एक मुस्लिम सेवादार है, लड़का उसी की एज का, जिसने अपने सर पर वाइट टोपी पहनी हुई थी और वाइट कुर्ता पहना हुआ था। वो हमें लगातार वॉच कर रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। तो हम उसको लेकर उसके बाद लंगर प्रसाद खाने के लिए गए और जैसे ही हम लंगर प्रसाद खाकर निकले, वॉशरूम की तरफ से बाहर निकले, तो उस अंकल ने, लड़के ने हमें रोक लिया और उसने इस मेरे भाई से, जो मेरा भाई बना हुआ था, उस लड़के से बातें करनी शुरू कर दी और उसको समझाने लगा कि ये जो मैं भी यहाँ पर सेवादार हूँ, ये जो गुरुजी है ना, ये अल्लाह के महबूब हैं, ये भगवान नहीं है, पर ये अल्लाह के भेजे हुए महबूब हैं। तुम इनको सजदा ज़रूर करो, झुको नहीं, लेकिन माथा भी नहीं टेकना तुमने। मैं उसकी काउंसलिंग करने लगा। तो मुझे एक बहुत नेगेटिविटी आई उससे कि भगवान, गुरुजी सब एक हैं। जब हम मस्जिद में जाकर, जब हमारे श्री गुरु नानक देव जी मस्जिद में जाकर माथा टेक सकते हैं, तो ये हमारे गुरुजी के आगे माथा क्यों नहीं टेक सकता। तो वो उसे कहने लगा कि तुमने नीचे नहीं बस झुकना, तुमने दूर से उन्हें सलाम करना है, क्योंकि वो भी अल्लाह के भेजे हुए महबूब हैं। मुझे उसकी ये बात अच्छी लगी, लेकिन मैं बहुत अच्छे से उससे एग्री नहीं थी। मैंने जल्दी से उसे कहा कि अच्छा, हम आपसे बाद में बात करेंगे, अब हम चलते हैं। वह बोला कि मैं यहाँ सेवादार हूँ। संगत जी, हुआ ये भी था कि जब हम लंगर प्रसाद खा रहे थे तो वह जो लड़का था मेरे साथ गया था, भाई मेरा, वह ना बहुत ज़्यादा खाना खाता था। तो जब 2 रोटी प्रसाद मिले तो उसने कहा कि मुझे और खाना है, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा। तो मैंने कहा कि यहाँ 2 ही मिलते हैं। वही मुस्लिम लड़का जो हमारे को फॉलो कर रहा था, वह अचानक से आया और उसने उसको 2-3 रोटी प्रसाद और दे दिए, जल प्रसाद भी दे दिया, सब्जी प्रसाद भी दे दिया। क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है कि जो मुस्लिम होते हैं वह अपनी कौम के लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं, ये बात सच है। पर गुरुजी का लंगर प्रसाद तो एक ब्लेसिंग है ना, वो तो जितना मिले उतना ही हमें लेना चाहिए। ठीक है, उसने अच्छे से खाया, पेट भर के खाया। शायद गुरुजी उसे प्रसन्नता दे रहे थे, गुरुजी उसे लंगर प्रसाद ज़्यादा खिलाकर ब्लेस करना चाहते होंगे। तो संगत जी, जब हम वहाँ से निकले बाहर, मैंने उसे जल्दी से कहा अब हम चलते हैं, हम फिर अगले सोमवार को या आएंगे, वीरवार को आएंगे। उसने कहा
उस लड़के ने कहा जो सेवादार था। वैसे तो मेरी सोमवार को यहाँ पर सेवा होती है, पर आज बाई चांस मैं वीरवार को भी आ गया था, मैं शायद इसके लिए आया हूँगा। अब रास्ते में उस जो मेरा भाई था उसके थॉट चेंज होने शुरू हो गए कि दीदी मुझे ऐसे झुकना नहीं चाहिए था। मैंने कहा तुमने कोई गुनाह नहीं किया, जब तुम्हें उसने ये कहा कि वो अल्लाह के महबूब हैं तो वो अल्लाह गुरु एक ही हैं। तो वह चुप हो गया। उसके बाद हमारा एक नियम बन गया कि हम हर वीरवार को उसको लेकर मंदिर जाते। कभी वह लोग मेरे घर आते, कभी मैं उनके यहाँ जाती, और हमारे साथ और भी एक दो संगत जाने लगी। बहुत खुश होते वह लोग, इंतज़ार करने लगे। मैंने उन्हें इतना ही कहा कि मेरी सेवा शायद, मुझे नहीं पता कब तक होगी, अब मैंने आपको गुरुजी से जोड़ दिया है, अब आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, इसके बाद की यात्रा आपकी अपनी है। अगर मैं कभी आपको नहीं भी लेके जा सकूं तो आप खुद जाना। संगत जी, उसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए, 1 महीने के लिए पहले यूएस से चली गई नवंबर में। तो मुझे पता चला कि वह लोग कैब करके अकेले ही बड़े मंदिर जाने लगे हैं हर सोमवार को, और उस बच्चे को भी लेकर जाते थे। अब उसने मस्जिद जाना तो नहीं छोड़ा था, पर उसकी मम्मी ने अपने घर में अमृत वेले का मंत्र जाप, जो मैंने उन्हें बताया था 1 घंटा 9 मिनट का, वो करना शुरू कर दिया, और वह भी उठ के सुनने लगा। उनके घर की वाइब्रेशन चेंज हुई। उनके घर में उन्हीं दिनों में बहुत बड़ा सत्संग भी हुआ, जिसमें उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग मिली। अब उसके बाद जब मैं वापस आई तो वह अपना जाने लगे, मैं अपना जाने लगी। मंदिर का नियम हमारा अपना बना रहा, पर वह मस्जिद जाता रहा और मेरी उनसे थोड़ी बातचीत कम हो गई। संगत जी, जब मैं दोबारा यूएस से गई, अपनी बेटी के बेटा हुआ जब वहाँ पर मैं गई, तो उन दिनों उसके बाद लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन में देखिए गुरुजी ने क्या लीला रची। पता नहीं गुरुजी ने किस किस को ब्लेस करना था, किस रूप में, किस तरीके से ब्लेस करना था, किस संगत को कैसे जोड़ना था, क्या करना था, ये तो वही जाने, गुरुजी जाने। उसका मस्जिद बंद हो गई, मस्जिद में जाना बंद हो गया। संगत जी, जब मैं वापस आई तो मुझे उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई कि अब ये मस्जिद में सिर्फ 1 बार जाता है। मैंने कहा कि ये इसका वहाँ जाना भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। वो घर में ही अपना नमाज पढ़ने लगा, और आज की डेट में उस बच्चे का मस्जिद जाना बिल्कुल बंद हो गया संगत जी। और वह पूरी की पूरी परिवार हमारे घर हर संडे को अमृत वेला में आते हैं। वह लड़का भी आता है और आकर अपने घर से मालाएं लेकर आता है, इत्र लेकर आता है, गुरुजी के कमरे में बैठता है। और पिछली बार एक सत्संग में गया मेरे साथ में, तो कहने लगा कि मैं ये प्रसाद नहीं खाऊंगा, और उसने वहाँ पर अपने अल्लाह की किताबें बांटी। मैंने उसे कहा हम सब तुम्हारा दिया हुआ प्रसाद ले रहे हैं, तो तुम्हें भी ये प्रसाद खाना पड़ेगा। तो संगत जी, उसने पूरा प्रसाद, लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद पिया। जो कि माथा नहीं टेकता वो माथा भी कभी कभी टेक लेता है। उसी से मैंने जोत जगवाई है। बहुत ब्लेसिंग मिली उस बच्चे को। तो ये मेरे गुरु नानक देव जी की साखी में जो बताया गया कि गुरु जी ने भी मुस्लिमों के यहाँ जाकर, मस्जिद में जाकर माथा टेका, तो गुरुजी ने ये कहीं ना कहीं मुझे मैसेज दिया कि आज मैं ये सत्संग को शेयर करूं। तो मेरे गुरु महाराज जी ने कभी नहीं कहा कि आप हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क करें, और उनकी मम्मी को भी अब समझ आ गया। वो बहुत खुश हैं। वो कहती हैं कि मेरा बहुत जल्दी बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है, जो मैं शेयर करूँगी कि मेरे बच्चे को कैसे मेरे गुरु जी ने ब्लेसिंग दी, कैसे मंत्र जाप ने उनके घर की पूरी नेगेटिविटी को ख़त्म कर दिया और उस पूरे परिवार को जोड़ा। ये सेवा जो गुरुजी ने मुझसे ली, मैं गुरुजी आपकी सदा शुक्रगुजार रहूँगी।